नमस्कार, मैं सुजीत कुमार पांड्या लाइट ऑफ इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आजकल एक मूवी आई है छावा। छावा फिल्म में संभाजी का किरदार बहुत ही बखूबी से निभाया गया है और अ, उन किरदारों में मुगल सल्तनत की जो खामियां, जो खूबियां जो देखी गई है, उसकी बारीकी को जानने के लिए हमारे पत्रकार, हमारे रिपोर्टर गौरव मिश्र पहुंचे आगरा। हाँ, आगरा वही जगह है जहाँ शाहजहाँ और औरंगजेब की कृतियाँ छिपी हुई है, जहाँ स्थापत्य कला, वास्तुकला का नमूना वहाँ देखने को मिलता है। जहाँ एक ओर आगरा फोर्ट तो वहीं पर दूसरी ओर ताजमहल अपने सिरे से हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। विश्व की धरोहर के रूप में ताज और एक जगह पर ऐसे नमूने की तरफ खड़ा है जहां शाहजहां ने स्थापत्य कला का निर्माण। ये देख सकते हैं कि ताजमहल के अंदर पास में गुप्त रास्ता बना हुआ है। ताजमहल से निकलता हुआ किले की ओर जाता है। किले की ओर। हाँ, जो शाहजहां ने बनवाया था। अच्छा, ते रास्ता अभी बंद हालत में बंद कर दिया गया है, पूरे ताले लगे हुए हैं इसके अंदर। ते नदी के नीचे नीचे है क्या? पूरा अंदर ही जाता है, नदी से होता हुआ पूरा किले की ओर ही जाता है। ये गुप्त रास्ता बना हुआ है। देख सकते हैं कि गुप्त रास्ते बने हुए हैं जिसमें ताले लगा दिए गए हैं। अच्छा, ये बताइए कभी खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं? नहीं सर, ये नहीं खुलते। नदी के हिसाब से बंद कर रखा है। ऐसा बंद कैसे कर रखा है? बंद कर दिया ताला को। वो तो हमें दिख रहा है, ताला तो ऐसे लग रहा है, लेकिन कारण इसका रीजन सामने देख रहे हैं आगरे का किला दिख रहा है। रीजन तो यही है, कोई अब इसकी फाउंडेशन शाहजहां लगवा देते हैं। जैसे औरंगजेब जब बाहर चले जाते हैं तो उनके पीठ पीछे उसको जो है सामने जो देख रहे हैं उनकी जो ब्लैक संगमरमर जो बनना था उसकी फाउंडेशन आप सामने देख सकते हैं। फाउंडेशन रख दी गई है, लेकिन उस ब्लैक ताजमहल को बनाया नहीं जा सका। शाहजहां इसको काम को रुकवाते हैं। रुकवाने के बाद अपने ही फादर को शाहजहां औरंगजेब ना औरंगजेब नहीं, हाँ, औरंगजेब ने रेड फोर्ट के अंदर अपने ही फादर शाहजहां को कैद कर नजरबंद कर देते हैं। वो सामने वाली जो रेड फोर्ट देख रही है उसमें उनको कैद कर दिया। बंद होने से पहले शाहजहां ने बोला था कि मैं अगर कैद कर रहे हो तो कोई ऐसे रूम में करना जहाँ से मैं मुमताज़ और ताजमहल को देख सकूँ। आप कभी विजिट करोगे ना तो वो रूम देखोगे आप। वो रूम भी वहाँ पे है? हाँ। अच्छा, यहाँ से वहाँ की दूरी कितनी होगी? 4 से 5 किलोमीटर है। तो वो तो वो भी इसी साइड में है ना? 4 से 5 किलोमीटर है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पास में है, यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर की डिस्टेंस जब पे। बाहर से निकलेंगे ना तो राइट साइड में जा सकते हैं, कैनोपी पे तो महेश्वरी मिलेगी। अच्छा, गाड़ी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यह वही जगह है जहाँ शाहजहां ने को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, अपने ही पिता को कैद किया और शाहजहां ने एक ऐसी जगह मांगी जहां से वह ताजमहल को देख सके, ताजमहल को निहार सके, सुबह सुबह ताजमहल का दीदार कर सके। तो ये साथ बगल में जमुना आप लोग नदी देख सकते हैं कि आगरे की किला से ताजमहल कैसा दिखाई देता है। सीधे आज दिखाई मैं देता आप लोगों को ताजमहल दिखाने आप की देख कोशिश सकते कर रहा हैं। हूँ। सामने देख दीदार हो सकते रखा हैं है कि मैं ताजमहल का, एक छोर पर दूसरे छोर यहाँ पर से दिखा रहा ताजमहल हूँ दिखाई दे रहा है और इस छोर पर आगरा यमुना फोर्ट नदी और साइड से दूर उसके से सैलानी रही है। आते हुए देखते हुए इस ताजमहल के नमूने को स्थापत्य कला, वास्तु कला का जीता जागता उदाहरण, और इसलिए शाहजहां के युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है। मुगल सल्तनत का वह स्वर्णिम युग जहाँ पर सबसे ज़्यादा वास्तुकला का निर्माण हुआ और दूर दूर से सैलानी आकर ताजमहल के सामने अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद अपने देश को ले जाते हैं और बताते हैं और क्या क्या खूबियाँ यहाँ की हमारे पत्रकार जानते हैं वहाँ के गाइड से, और गाइड आपको सारे चीज़ का दीदार कराएंगे। यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे और सुलझे गाइड होते हैं और गाइड आकर एक एक चीज़ का वर्णन करके, इतिहास के एक एक कालानुक्रम का वर्णन करके और एक एक बातों को बताते हैं कि जहाँ पर किस प्रकार ये आगरे का किला का निर्माण कराया गया, कब कराया गया और कौन कितने वर्कर लगे इस आगरे के ताजमहल का निर्माण करने में, और इस ताजमहल के निर्माण करने के बाद शाहजहां ने उन मजदूरों को क्या पारितोषिक दिया और किस प्रकार मुगल सल्तनत का वह युग जहाँ पर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया वहीं पर
शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहाँ को कौन सा पुरस्कार दिया। तो इस प्रकार के इस युग और इतिहास हमेशा इस ताजमहल को देखने के बाद लगता है कि वास्तव में शाहजहाँ का जो युग था वह स्थापत्य कला का जीता जागता उदाहरण था। तो देखिए, गाइड के द्वारा हमारे रिपोर्टर को बताया जा रहा है ताजमहल की एक एक खूबियाँ, ताज कॉरिडोर और आगरे के बारे में, और इसके हिस्टोरिकल स्थिति को बताया जा रहा है, जहाँ मुमताज़ बेगम का दीदार शाहजहाँ पर डे ताजमहल के रूप में करते थे। दोस्तों, आप जिस कब्र को सामने देख रहे हैं, एक ऐसा कब्र है जब मुमताज़ की लाश को बुरहानपुर में उनका डेथ हुआ था, तो बुरहानपुर से इस लाश को यहाँ पे ला करके 17 साल तक रखा गया था, क्योंकि ताजमहल उस टाइम बन करके तैयार नहीं हुआ था, जिसके कारण उनकी शव को यहाँ पे रखा गया था कि जब ताजमहल बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया तो उस शव को, इस जो सामने ताजमहल बना हुआ है, इसमें उस शव को दफन कर दिया गया। और देख सकते हैं वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इसको दूर से इस वीडियो को बना रहा हूँ। बिल्डिंग में अभी गार्डन देख रहे हो, ऐसे 16 गार्डन है। गार्डन दिखाइए इधर, आप इधर गार्डन दिखाइए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गार्डन है, इस तरह से यहाँ पे 16 गार्डन है। इस ताजमहल के अंदर 16 गार्डन है, 16 गार्डन है। और जो फाउंटेन देखे थे अभी आपने, ये 53 फाउंटेन है। जो ताजमहल जो बन के तैयार हुआ 1653 में बन के तैयार हुआ था, ठीक है। जो 1636 में स्टार्ट हुआ 1653 में बन के तैयार हुआ। कितना टाइम लगा? 22 साल। तो 22 डोम लगे हुए हैं, ये भी इसका सिंबल रखा गया। 16 गार्डन, 53 फाउंटेन, 1653, ये भी एक सिंबल रखा गया, क्योंकि उन्होंने निशानी रखी थी। 1653 में बन के तैयार हुआ, 22 साल में बन के तैयार। 16 क्या है? 16 गार्डन, 16 गार्डन है और 53 फाउंटेन, 53 फाउंटेन है यहाँ पे, जितने भी आप देख रहे हैं 53 फाउंटेन। और आप ये देख रहे हो, ये पूरे एरिया का सेंटर पॉइंट है, डायना ब्रांच जिसको बोलते तो डायना ब्रांच। तो 1992 में तो लेडी डायना हैं। आप एक बार इधर दिखाएंगे जो डायना ब्रांच है उसकी क्या कहानी है, आप उसको एक बार जब इंडिया में लेडी डायना आई थी, जो इंग्लैंड की महारानी थी, जब इन्होंने ताजमहल को विजिट किया था तो उन्होंने इस सेंटर पॉइंट पे उस चेयर पे फोटो क्लिक करवाई थी, तो इसीलिए उस चेयर को फेमस हो गई, वो लेडी डायना नाम से फेमस हो गई, लेडी चेयर। अभी हम लोग चलेंगे डायना ब्रांच पे भी, तो आपको वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है? सेव कर और आप ये देख रहे हो सर, ये म्यूजियम। दीवारों की अगर शैली की बात करें तो जिस शैली में यहाँ पर दीवार बनाए गए हैं उस शैली से ये शाहजहाँ के स्थापत्य कला का जीता जागता नमूना देखने को मिलता है। एक एक दीवार, एक ही उत्कीर्ण लेख यहाँ पर बहुत ही सुंदर और सटीक ढंग से इस कला का उदाहरण पेश यहाँ पे करते देख सकते हैं कि यही जहाँ वो तक आगरा म्यूजियम है फोर्ट की बात जिसको होती पहले है, वेलकम ये के लिए वही बनाया गया आगरा था। है कोई भी गेस्ट जहाँ आते पर थे तो उनका वेलकम बाबर, इसी शाहजहाँ, हुमायूं, गेस्ट हाउस में किया जाता था। से लेकर टोटल मुगल सल्तनत वेलकम हाउस का बोलते हैं, और इसमें यहाँ इसको पर म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया प्रादुर्भाव गया होता है, जिसको कि और आप लोग देख सकते इसी हैं। जगह यहाँ से पे देखिए उसका साइन बोर्ड पूरी लगा हुआ है, ताज भारत संग्रहालय वर्ष पश्चिमी नौबत खाना, की एक 9 बजे सुबह में खुलते हैं, परिपाटी 5 बजे तक खुले रहते हैं, और शुक्रवार ताज संग्रहालय विश्व के इसको हम लोग 8 चलते हैं और आश्चर्यों में से एक है, 8वें अजूबे में से एक है। सभी कॉन्टिनेंट से सैलानी यहाँ पर आते हैं और आकर ताज का दीदार करते हैं, साथ ही साथ आगरा फोर्ट का दीदार करते हैं। प्राचीन वास्तुकला के जो मेन थी वो 3 वाइफ थी। तो फर्स्ट बीवी उनकी थी वो सरहिंदी बेगम, जो ईस्ट गेट के बाहर कब्र बनी है, उनकी कब्र बाहर बनी हुई है। सेकंड वाइफ फतेहपुरी बेगम, जिनकी कब्र वेस्ट गेट के बाहर बनी हुई है। थर्ड वाइफ मुमताज़ बेगम, जिनके लिए ताजमहल बनाया गया है। ये सब हम लोग बाहर में जितने भी चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो कमरे बने हुए हैं, ये कैसे कमरे हैं? टोटल ये 210 रूम है सर। ये रूम जो बनाए गए थे सर, ये जो उनकी लेबर वगैरह थी वो आराम वगैरह करते थे, यहाँ पर खाना पीना खाते थे, उनके लिए बनाए गए थे। बाकी कोई भी गेस्ट वगैरह आए जो भी रहने के यहाँ देखने आए, ताजमहल को विजिट करने आए, उन लोगों के लिए बनाए गए थे। आज भी आगरा पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया को एक ऐसा दर्जा दिला गया जो पूरे विश्व में एक है। आज 8वें आश्चर्य, 8वें अजूबे के रूप में पूरे आगरा को, पूरे ताजमहल को जानते हैं, और
ताजमहल के साथ साथ पूरे आगरा फोर्ट भी इसके लिए चार्ज